नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैंने अभी पिछले दिनों ही आप लोगों को एक बहुत ही बड़ी जानकारी दी थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में हमारे देश के स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के बारे में खबर छपी थी कि ट्रांसमेश होल्डिंग, जो कि रशिया की कंपनी है, आरवीएनएल के साथ मिलकर के काइनेट रेलवे सोल्यूशन कंपनी बना करके लातूर में बना रही है हमारी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। उनके सीईओ किरिल लीपा जी का कहना है कि रेलवे ने उनसे कुछ डिजाइन चेंजेस की मांग करी है और कोचेस की संख्या बढ़ना भी उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। और उन्होंने नई डिजाइन जब भेजी है बना करके दोबारा से रेलवे को, तो फिर उनको कोई वहां से आंसर अभी तक नहीं मिल पाया है और वो काम करने में थोड़ा सा डिले इसलिए भी हो सकता है, ये बता रहे थे। लेकिन अब शीत सत्र में जब पूछा गया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से यही सवाल, तो उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया इस रिपोर्ट को और बताया कि हमारी तरफ से कोई भी डिले नहीं हुआ है कंपनी को डिजाइन के बारे में बताने में। तो यहाँ पर तो ये बात उन्होंने क्लियर कर दिया, क्योंकि रेल मंत्री खुद बोल रहे हैं तो हम मानते हैं इस बात को। चलिए, लेकिन उन्होंने एक बात कही है कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम तो आई। जी हाँ, ये प्रॉब्लम रियल में थी। जो कंपनी है वो रशिया की है और 70% तक हिस्सा उनका इस प्रोजेक्ट में अगर होने वाला है, 25% हमारी आरवीएनएल का होने वाला है और 5% हमारी एक रशियन कंपनी एलईएस का होने वाला है। तो इस कंपनी का एक बड़ा स्वामित्व इस प्रोजेक्ट में है। तो यही कंपनी है जो जिसकी सुपरविजन में प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इनको ये प्रोजेक्ट समझ में अच्छे से आना चाहिए। लेकिन कंपनी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही थी इस प्रोजेक्ट को समझने में कि आखिर भारत को 24 या 20 कोच की वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस क्यों चाहिए। अब अश्विनी वैष्णव जी का यह भी कहना है कि रशिया में 8 से 6 कोच तक की ट्रेनें चलती हैं, ट्रेन सेट जो होती हैं, तो इनके पास वो इतनी कैपेबिलिटी अभी शायद नहीं है इनकी टीम के पास कि वो इस तरीके की ट्रेन को बनाए। तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो गई थी। अब इनकी टीम को और मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, उन्होंने ये भी कहा। इसलिए बात चल रही थी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और इनकी कंपनी के बीच में। अब बात ये निकल के आई है कि रशियन कंपनी को अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया है कि उनको किस तरीके की ट्रेन बनानी है, कितने कोच की ट्रेन बनानी है और बहुत जल्द अब ये काम शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बड़ी खुशखबरी है हमारे रेल फैंस के लिए जो कि इंतजार कर रहे थे इस ट्रेन के प्रोडक्शन के शुरू होने का। तो दोस्तों, बहुत जल्द प्रोडक्शन शुरू होने वाला है, ये बात क्लियर हो गई है। अब बात ये भी एक अश्विनी वैष्णव जी ने बताई कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा था उसी वक्त कंपनी के सामने ये था कि उनको 16/20/24 इन तीनों में से किसी भी तरीके की ट्रेन बनानी पड़ सकती है, इसलिए वो इसके लिए रेडी रहे। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने पूरी तरीके से कह दिया कि हमारी तरफ से तो अभी कोई गलती नहीं हुई है। बाकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कंपनी और इनके बीच में, उनको क्लियर कर दिया है। तो भारत की पॉपुलेशन देख करके यहाँ पर ट्रेनें ज्यादा लंबी भी होती हैं, तो मैक्सिमम 24 कोच की ट्रेनें कुछ ही जगहों पर चलाई जाएंगी, जो कि अब क्लियर हो गया है। पहले हमको लगता था कि हर जगह तो नहीं चल सकती 24 कोच की ट्रेन, उसके लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जो स्टेशन है उसकी जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो भी प्रॉब्लम बन सकती है। तो इसलिए कुछ ही जगहों पर चलेगी और कुछ 16 कोच की भी हो सकती है, कुछ 20 कोच की भी हो सकती है। सब कुछ कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। अब कंपनी हो सकता है कि सारी ही 24 कोच की तो नहीं बनाएगी, ये तो क्लियर हो गया। कुछ 16 कोच की भी हो सकती है, कुछ 20 की भी और कुछ 24 की भी। एज पर रिक्वायरमेंट ये सब काम चलेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात और, मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि रेलवे ने कुछ डिजाइन चेंज भी मांगे हैं कि जो पहले 3 टॉयलेट की बात थी अब वो 4 कर दी जाए और हर कोच की पेंट्री वाली जो बात थी उसको हटा करके अब एक डेडिकेटेड पेंट्री कोच दे दिया जाए। तो इन सब चीजों के लिए भी डिजाइन में देरी हुई है, ये बातें कही गई थी। लेकिन अभी इस बात को अगर खारिज ही कर दिया है अश्विनी वैष्णव जी ने, तो अभी इस पर क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि हम लोग नहीं चाहते कि 4 टॉयलेट हों या फिर वो 3 ही टॉयलेट चाहते हैं। अब इस पे तो हम लोगों को कोई क्लैरिटी नहीं कि पेंट्री इसमें लगेगी नहीं लगेगी। आगे आने वाले वक्त में ही ये सब खुलासा हो पाएगा। बाकी अभी ये मान के चलते हैं कि प्रोडक्शन तो शुरू होने वाला है। यही एक पॉजिटिव न्यूज़ जो दोस्तों निकल के आई है। ऐसी और भी जानकारी आप लोगों को वंदे भारत स्लीपर के बारे में अगर जाननी है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।